खुदावंद नूं उडीकदी रह आराम नल मेरी जान कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, ओ किला है मेरी जान दा, ओ किला है मेरी जान दा, नजाते पानागा, नजाते पानागा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। खुदावन्नू उडीकदी रह आराम नल मेरी जान, आसो दे उत्ते रखो सब, आसो दे उत्ते रखो सब, ए उम्मतो सदा, ए उम्मतो सदा, चुकावो दे अगे दिल के ओ है खुदा, चुकावो दे अगे दिल के ओ है खुदा, खुदावन्नू उडीकदी रह आराम नल मेरी जान, आराम नल मेरी जान, आराम नल मेरी जान। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। लेट्स प्रे। Father God, Avinu Malchinu, Avun Dwashmayo, we thank you for the privilege, the honor that we have, that we can come into your presence through the blood of Yahushua HaMashiach. Father, thank you for the precious blood, through the blood that has atoned our sins, our transgressions, our trespasses and our iniquities, the blood that was paid as a ransom. So Lord, through that atoning blood, we come into your sacred presence. We come into the Holy of Holies, Lord. Hallelujah. Lord, we come to express a gratitude, adoration and worship for all your goodness and kindness and mercy. I pray for everyone that is online, Lord, that you will touch every heart, that you would fill every heart with your fresh presence, that you would draw every soul closer to you. Lord, every thought in the mind that is contrary to your word will cease in its track even now, Lord, as I pray. And your thoughts will begin to flow, Lord. Your precious thoughts. Your thoughts will begin to percolate in our soul, spirit and mind. We give you praise this evening. खुदावंद हमारे से बोल और बातें कर, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और उपवास हम करेंगे 72 आवर्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप में से जिसे जिसे प्रभु अनुग्रह दे, उपवास में हमारे संग जुड़ जाइए। आज रात से, कल सुबह से, जैसे भी परमेश्वर आपको सामर्थ दे। 3 दिन रख सकते हैं, 3 दिन रखिए। कोई पानी लिक्विड लेना है ले लीजिए। 1 दिन रखना है 1 दिन रखिए। इवनिंग का खाना खा के 3 दिन करना है वैसा कीजिए, बट फास्ट। जो हमने योम किपुर की फास्टिंग किया, एक लेडी को जिसकी डॉक्टर्स ने बोला था शी कैन नॉट कंसीव, द ट्यूब्स वर ड्राइड अप एंड यू नो दे ट्राइड सरोगेसी एंड मैनी अदर थिंग्स, नथिंग वर्कड। खुदावन ने उसे प्रेग्नेंट किया, खुदावन ने उसकी कोख खोली। प्रेग्नेंट तो अपने पति से हुई वो, तो खुदावन का धन्यवाद हो। वो
इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। हालेलुया। तो आज एक बड़ा अद्भुत संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली वंडरफुल मैसेज, आप बड़े ध्यान से सुनना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में जो डोर खुलते हैं, दरवाजे, स्वर्ग में जो खिड़कियाँ खुलती हैं, स्वर्ग में जो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, लैडर्स, और स्वर्ग में जो पोर्टल खुलते हैं, इन चारों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज़राइल में यरूशलेम एक स्वर्गीय पोर्टल है। हालेलुया। इज़राइल में सियोन पर्वत, उसके बिल्कुल स्ट्रेट आप देखेंगे, बिल्कुल ऊपर सेम डायरेक्शन में यहोवा पिता का थ्रोन है, जो मिलियंस इनटू मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 3 वचन में लिखा है, थैंक्स बी अनटू गॉड द फादर हु हैज ब्लेस्ड अस विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस। स्वर्गीय स्थानों में हमें हर प्रकार की आशीष से आशीषित किया है। प्रेरित पौलुस स्वर्गीय स्थानों का जिक्र इफिसियों की पत्री में 4 बार करता है। हेवनली प्लेसेस, ये स्वर्गीय स्थान क्या है? इफिसियों 1 का 3 और 1 का 20, 2 का 6, 3 का 10 में यह स्वर्गीय स्थानों का जिक्र करता है। सेलेशियल अबोर्ड ऑफ गॉड, सेलेशियल हेवन, खूबसूरत जलाली दुनिया जहाँ पे हमारा स्वर्गीय पिता वास करता है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द फादर, और उसके राइट हैंड पे हमारा राजा, हमारा प्रभु, हमारा रब्बी, एंड योर ब्रदर एंड माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर इज सीटेड एट हिज राइट हैंड। एंड अकॉर्डिंग टू Hebrews 9:11, इब्रानियों 9:11 में लिखा है, वो आपका और मेरा महायाजक है। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, कई बार आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शरण में आके कह सकते हैं, प्रभु मेरे लिए पिता से प्रार्थना कीजिए, मध्यस्थ कीजिए, इंटरसीड फॉर मी। तो वो वहाँ पे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा है। 2000 वर्ष से यीशु मसीह मध्यस्थ की, प्रार्थना की सेवकाई कर रहा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वचन में क्या लिखा है? 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 14 और 15 वचन, और 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन। यहाँ पे एक वायदा है परमेश्वर का कि यीशु मसीह आपका और मेरा वकील है, हमारा लीगल डिफेंस है, हमारा लॉयर है, हमारा अटर्नी है। यूहन्ना लिखता है, यदि कोई पाप करे तो हमें बचाने वाला एक है, पिता के दाहिने हाथ। हालेलुया। जो हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करता है, आपका और मेरा लीगल अटर्नी है, लीगल डिफेंस है। जब एक्यूज़र शैतान जो आप पे और मेरे ऊपर दोष लगाता है, पिता की उपस्थिति में दोष लगाने जाता है, यीशु मसीह खड़ा होकर हमें डिफेंड करता है। हालेलुया। यहीं पे प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 4 वचन में लिखता है कि मैं तीसरे स्वर्ग में उठाया गया, आई वॉज कॉट अप टू द थर्ड हेवन। कॉट अप के लिए ग्रीक वर्ड है हार्पेजो। हार्पेजो का मतलब है ऐसे स्नैच कर लेना, डिजास्टर आने से, किसी तरह की तबाही आने से पहले उठा के ले जाना। यही शब्द प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करता है कि वी विल बी कॉट अप। जब प्रभु आएगा, आखिरी तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत की ललकार के साथ हम सब कॉट अप हो जाएंगे, हार्पेजो हो जाएंगे। उसी को जब वल्गेट वर्जन में ट्रांसलेट किया गया ग्रीक से लैटिन में, तो वर्ड यूज किया गया रापेरे, जहां से रैप्चर शब्द निकलता है। बहुत सारे लोग बहस करते हैं ना कि रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है। बाइबल में है, आप बाइबल पढ़ते नहीं हो। हार्पेजो को लैटिन वर्जन में, लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया रापेरे, रापेरे से रैप्चर वर्ड निकला है। हालेलुया, हालेलुया। तो उठा लिया गया कैसे? थ्रू हेवनली पोर्टल्स। हेवनली पोर्टल खुला, उसके थ्रू प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा ही वॉज कैटापुल्टेड इनटू द वेरी प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है दरवाजे हैं स्वर्ग में, डोर्स हैं, खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं स्वर्ग में, और खिड़कियाँ खुलती हैं स्वर्ग में, और सीढ़ियाँ हैं जो पृथ्वी को स्वर्ग के संग जोड़ती हैं, और पोर्टल्स हैं स्वर्ग में, स्वर्गीय पोर्टल्स। जैसे वोटेक्स होते हैं जिन्हें हम वर्म होल बोल देते हैं, ब्लैक होल्स बोलते हैं, वो डिमेंशनल ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस हैं।
एक डिमेंशन से दूसरी डिमेंशन में आपको ले जाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का पहला वचन। यूहन्ना पतमस के आइलैंड में है। तो लिखा है, अचानक वो आत्मा में आता है और स्वर्ग में एक डोर खुलता है, दरवाज़ा खुलता है। और क्या लिखा है? दरवाज़ा खुलता है और एक आवाज़ उसे पुकारती है। वो ऊपर उठा लिया जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसे उठा लेता है, स्वर्ग में डोर खुलता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के आखिरी वचन तक कलीसिया ज़मीन पे है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के पहले वचन में मेरा ये विश्वास है कि कलीसिया उठा ली गई है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का पहले वचन में इसके बाद जो वहाँ पे वर्ड पढ़ेंगे वहाँ लिखा, इसके बाद स्वर्ग में मैंने एक द्वार खुला देखा। तो जो ग्रीक वर्ड है इसके बाद के लिए, वो एक ऐसी प्रपोजिशन है ग्रीक ग्रामर में जो एक इवेंट को दिखाती है। इस घटना के बाद, तो वो घटना है रैप्चर, कलीसिया का उठाए जाना। और प्रेरित यूहन्ना को तुरही जैसी एक आवाज़ बुलाती है, और वो आवाज़ है खुदावंद यीशु मसीह की, जो कहती है मैं तुझे दिखाता हूँ जो चीज़ें पृथ्वी पे घटने वाली हैं। आपको मालूम, ये डोर जो है, दरवाज़ा है, इसके लिए ग्रीक वर्ड क्या है? थोरा। यूनानी शब्द है थोरा इस दरवाजे के लिए। दूसरा शब्द मैं आपको देना चाहता हूँ, इस पर हम मनन करेंगे अभी। और दूसरा शब्द है विंडो, खिड़की। मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय का 10 वचन, सारे दशमांश परमेश्वर के मोदी खाने में लाइए, और प्रभु यहोवा कहता है मुझे अजमा के देखिए। आपको मालूम क्यों परमेश्वर कहता है टाइद लाने के साथ अजमाओ, मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलता हूँ या नहीं? इसलिए क्योंकि मनुष्य फाइनेंसेस में बहुत टाइट होता है, इधर होता है दिल के संग चिपके होते हैं पैसे। इसलिए प्रभु कहता है मुझे अजमा के देखो। अगर आप किसी जगह पैसा बोते हो प्रभु के काम के लिए, उस सेवकाई को अजमा के देखें कि आपको आशीष मिल रही है या नहीं। क्या वो मिनिस्ट्री एक पोर्टल है हेवन के संग कनेक्टेड, जहाँ पे आपकी भेंटें, आपके दशमांश पहुँच भी रहे हैं या नहीं? परमेश्वर तो ये गारंटी देता है, मुझे परख के देखो। तीसरा शब्द है लैडर, सीढ़ी। इसके विषय में हम पढ़ते हैं याकूब जो हमारा पुरखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय में जब अपने घर को छोड़ के निकलता है तो बैतल में उसे दर्शन मिलता है। एंजल ऊपर चढ़ रहे हैं, एंजल नीचे उतर रहे हैं। हम अभी इसके ऊपर भी मनन करेंगे। और चौथा है पोर्टल। ये पोर्टल क्या है? साइंटिस्ट इन्हें ब्लैक होल या वर्म होल कहते हैं। ये एक डिमेंशनल रियलिटी से दूसरी डिमेंशनल रियलिटी में मनुष्य को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये एकदम झकास से खुलते हैं और पीपल आर ट्रांसपोर्टेड। और पोर्टल जो हैं, पोर्टल के थ्रू प्रार्थनाएं ऊपर असेंड करती हैं। आपको मालूम इज़राइल में प्रतिदिन जब टेंपल बना, हैकल बनी, याजक, महायाजक सुबह मॉर्निंग में परमेश्वर के हैकल में जाता है और धूपदान लेके जाता है। उसके पास 11 किस्म के स्पाइसेस हैं, 11 टाइप स्पाइसेस हैं। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, एब्स्टिनास एक फैमिली हुई, जूइश फैमिली, जिनको पवित्र आत्मा ने इज़राइल में एक ऐसा छोटा सा प्लांट, एक पौधा दिखाया। उस पौधे को उन्होंने सुखा के क्रश करके ये 11 स्पाइसेस में जब ब्लेंड किया, तो मैं भी बताता हूँ आपको, ये 11 स्पाइसेस लेके याजक जाता है पवित्र स्थान में। वहाँ पे एक सोने की जगवेदी है, उस जगवेदी पे कोले के अंगार हैं। ये कोले के अंगार आपको मालूम कैसे पैदा हुए हैं? जब मूसा ने तंबू बनाया, तंबू के बाहर पीतल की जगवेदी पे जब उसने कुर्बानी रखी यहोवा के आगे और हाथ उठा के प्रार्थना की, स्वर्ग से आग उतरी। उस आग को प्रिजर्व किया गया। उसी आग से मनोरा, 7 चिराग जलाए गए। उसी आग से जो प्रार्थना की जगवेदी है, जिसे ऑल्टर ऑफ गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस कहते हैं, उसके ऊपर अंगार जगाए गए। और प्रभु ने कहा अब ये आग कभी बुझने ना देना। वो आग का ओरिजिन है हेवन। स्वर्ग से अग्नि चाहिए। परमेश्वर कोई भी काम स्वर्ग की आग के बगैर नहीं करता है। मूसा के खेमा में उसने आग भेजी, सुलेमान की हैकल के समय उसने अपना जलाल भेजा,
जब पंतेकुस के दिन कलीसिया पैदा हुई, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, तब भी यहोवा परमेश्वर ने आग भेजी। आपको मालूम, कैन और हाबिल ने जब अपनी कुर्बानियां रखी, कैन ने अपनी बुद्धि से घमंड की एक ऑफरिंग चढ़ाई यहोवा को, पृथ्वी का फल लेके आया, जबकि वचन में लिखा है पृथ्वी श्रापित है। There is a curse on the earth, on the ground, because of the sin of Adam. But he would not hearken unto God. He brought an offering, the produce of the earth, whereas God had already declared in the garden by slaying an innocent animal that without the shedding of the blood there would be no remission of sin. God already made an ordinance which is kind of a oral ordinance. Adam knew it because God slew an animal and covered with the skin of the animal the nakedness of man and atoned the sin of Adam. Without the shedding of the blood there is no remission of sin. बिना लहू बहाए पाप कभी क्षमा नहीं होते. But Adam was Cain was very haughty and arrogant. He would not hearken unto God. He brought the produce of the earth which was already under curse. Of course that was, परमेश्वर ने उसे परमिट किया था for a thanksgiving offering. लेकिन but Abel builds the altar, slays the animal, sprinkles the blood, gives God a blood offering. तो क्या होता है, कैन और हाबिल अपनी कुर्बानी रखते हैं, परमेश्वर यहोवा हाबिल की कुर्बानी को ग्रहण करता है, कैन की को नहीं करता. How did Cain know? How did Cain know that his offering was not accepted by God? Why did his countenance fall? Why did he become angry on the inside? And he disdained his brother. How did he come to know? The fire fell upon the offering of Abel, and the fire did not consummate the offering of Cain. तो कैन को पता लग गया, आग से परमेश्वर ये काम करता है. तो महायाजक जाता है और वो स्पाइसेस को डालता है उस आग के ऊपर. आपको मालूम जूस लोग क्या बिलीव करते हैं, यहूदी लोग बिलीव करते हैं कि जो इसराइली लोग हैं वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, विश्व में, जब जूश लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, कहीं भी दुनिया में किसी भी समय, तो उनकी प्रार्थना के जितने शब्द वो बोलते हैं वो सारे यरूशलेम की तरफ ट्रैवल करके जाते हैं, यरूशलेम की हैकल की तरफ जाते हैं. साथ हिब्रू में उसे कहा गया एल शफ. हालेलुया. कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है. हालेलुया. मैं यहीं बैठता हूँ, प्रार्थना कीजिए इंटरनेट के लिए. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद. हालेलुया. तो आप सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है. हालेलुया. प्लीज़ मैसेज करें अगर आपको आवाज़ आ रही है. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आप सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ओके, सुनिए ध्यान से. तो जितने यहूदी लोग जिनकी यहोवा से वाचा है, जब वो प्रार्थना करते हैं जगत में कहीं भी, उनकी सारी प्रार्थना के वर्ड ट्रैवल करके यरूशलेम पहुंचते हैं और सब वर्ड्स वहाँ असेंबल होते हैं. जब महायाजक आता है और गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस के ऊपर वो स्पाइसेस डालता है, और अंगार पे जब वो स्पाइसेस डलते हैं, सारे वर्ड असेंबल होके उस इंसेंस के साथ स्वर्ग की ओर चढ़ जाते हैं. And God hears the prayer up in heaven. All the words travel from all around the world, and they assemble in the morning, they assemble in the evening, and they travel up into heaven through a divine portal. In Jerusalem, right on the Mount Moriah, right where there is Mount Zion, where the temple of the Lord was built, there is a vortex. There is a divine opening. Through that the prayers ascend into heaven. वो स्वर्ग में प्रार्थनाएं चढ़ जाती हैं. आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है
डैनियल जो खुदा का बंदा है, वो डैनियल चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 12 में लिखा है, डैनियल ने जब प्रार्थना की तो 21 दिन उसकी प्रार्थना अंधकार की ताकत ने रोकी, लेकिन जब गैब्रियल एंजल आया उसने क्या कहा, डैनियल योर प्रेयर वाज हर्ड द डे यू स्टार्टेड प्रेइंग। तो हम वचन में पढ़ते हैं डैनियल जो था वो लैंड ऑफ बॉन्डेज में था, कैप्टिविटी में, लेकिन वचन में लिखा है वो दिन में 3 बार अपनी विंडो खोलता था, 3 टाइम्स। दे प्रे 3 टाइम्स, 9 in the morning, 2 in the afternoon एंड in the evening। 3 प्रार्थनाएं हैकल के अंदर ऑफर की जाती हैं। तो डैनियल 3 बार विंडो खोलता था, किधर, यरूशलेम की हैकल की तरफ। हालेलुया। तो वो प्रार्थनाएं किधर ट्रैवल करती हैं, यहोवा के सिंहासन की ओर। सुने ध्यान से, पहली बात मैंने आप बताई, स्वर्ग में डोर हैं, दरवाजे हैं, रेवलेशन 4:1। दूसरी बात मैंने बताई आपको, स्वर्ग में विंडोज हैं, मलाकी 3:10। तीसरी बात मैंने बताई, स्वर्ग के अंदर पौड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं, लैडर्स हैं, स्टेयरवे हैं, जेनेसिस 28:12। फिर मैंने आपको बताया पोर्टल हैं स्वर्ग में, और सबसे बड़ा पोर्टल है जेरूसलम, जहाँ से प्रेयर असेंड होती है। मैं जेरूसलम जब भी गया हूँ, मैं सो नहीं पाया यरूशलेम में, रात भर यहोवा की हजूरी में रहा हूँ। इतनी अद्भुत हजूरी है, वहाँ की एयर सैचुरेटेड है, वहाँ की सॉयल के अंदर डिपॉजिट है यहोवा परमेश्वर की पवित्र हजूरी का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डोर क्या चीज़ है, सुनिए ध्यान से। डोर का मतलब है अपॉर्चुनिटी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 7-8 वचन को पढ़ें। यीशु मसीह कहता है, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोला है, आई ओपन द डोर फॉर यू। हु ओपन्स द डोर? जीसस ओपन्स द डोर। And Jesus says, I am the door opener, and when I open the door, nobody can shut. And when I shut the door, nobody can open. So Jesus opens the door. What does the door signify? Opportunity. आपके जीवन में आपको अवसर मिलने वाला है जब दरवाज़ा खुलता है। जब दरवाज़ा खुलेगा भाई और बहनों, जब यीशु मसीह दरवाज़ा आपके लिए खोलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दरवाज़ा आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा एक जगह से दूसरी जगह। जब दरवाज़ा खुलेगा ना, यीशु मसीह खोलेगा, कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं अपने अविश्वास से। आपका अनबिलीफ कर देगा बंद। तो आपको कभी भी डोर को स्लैम नहीं करना है, इंतज़ारी करनी है प्रभु की, कि प्रभु डोर खोले। बहुत सारे मसीह लोग ये सीक्रेट नहीं समझते। बाइबल में एक बहुत गहरा सिद्धांत है जिसका मतलब है टू वेट अपॉन द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल। जो यहोवा के चरणों में बैठे इंतज़ारी करेंगे कि यहोवा दरवाज़ा खोले, खुद नहीं खोलेंगे। बहुत सारे लोग के जीवन में निराशा क्यों हाथ लगती है? क्योंकि वो अपने ज़ोर से, अपनी हिकमत से, अपनी अकल से डोर खोलने की कोशिश करते हैं। आपको यीशु मसीह की प्रतीक्षा करनी है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 9 वचन में प्रेरित पौलुस क्या कहता है? एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला है मेरे लिए, लेकिन दुश्मन बहुत हैं। शत्रु होंगे जब यहोवा दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन आपको प्रभु में दृढ़ रहना है। कुलिस्सियों 4:3 में लिखा है कि मेरे लिए एक दरवाज़ा खुला है ताकि मैं प्रभु के वचन का प्रचार करूं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4:1 में दरवाज़ा खुलता है और यूहन्ना वॉज कॉट अप इनटू हेवन, पृथ्वी से ऊपर उठा लिया गया। और क्या लिखा है? यीशु मसीह उसे बताता है वो बातें जो पृथ्वी पे होने वाली है। यूहन्ना ज़मीन पे था पतमस के आइलैंड में, जब डोर खुलता है हेवन में, ही वॉज ट्रांसपोर्टेड इनटू हेवन। डोर, दरवाज़ा जब खुलेगा, आप एक देश से दूसरे देश ले जाएगा यीशु मसीह। मुझे पूरी दुनिया में लेके गया यीशु मसीह। दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट में मैं ट्रैवल किया। एक बहुत गरीब घर से, एक छोटे से गांव से मैं निकला, पूरी दुनिया में मैंने प्रचार किया यीशु मसीह का, पूरे वर्ल्ड में। पैसा नहीं था मेरे पास, मैं ऑर्डेन्ड पास्टर नहीं था, मेरे पास बाइबल की डिग्री नहीं थी, मेरी मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं थी, और मैं 19 साल का था जब गया। हालेलुया। यीशु मसीह दरवाज़ा खोलता है तो कोई बंद। मैंने अपने जीवन में कई दरवाजे खुद बंद किए हैं अपनी डिसोबीडियंस के कारण। हालेलुया।
मलकियत गिल जी 2 किंग्स 7:19 तो मैंने बताया ही नहीं। हालेलुया। आपको नई जगह ले जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी देगा दरवाज़ा, नई डिमेंशंस में ले जाएगा, नए नए लोगों से मिलाएगा आपको दरवाज़ा, नए पोटेंशियल खोलेगा आपके जीवन के लिए। दूसरी चीज़ है विंडो, खिड़कियाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जब तक प्रभु दरवाज़ा ना खोले, प्रभु के हाथ के नीचे रहना है। मेरे जीवन में कई लोग आए, जवान भाई, मैंने उन्हें बाइबल कॉलेज भेजा, पढ़ाया, लिखाया, पैसा लगाया, वो मेरी पीठ के पीछे लात मार के निकल गए। इंतज़ार ही नहीं की उन्होंने। परमेश्वर के अभिषिक्त दासों की छतर छाया के नीचे रहना सीखिए। वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट फॉर द राइट टाइम। The Lord will open the door at the right time, and look for small little opportunities. Do not anticipate big breakthroughs. God is God of small things. He says, do not despise a humble beginning. Hallelujah. छोटे छोटे डोर्स खुलेंगे, उनके थ्रू जाइए। तो परमेश्वर कहता है मैं कंट्रोल करता हूं डोर्स को। मेरे जीवन में ही शट द डोर्स मैनी टाइम्स। He shut the door because I was disobedient. I was not walking in obedience. I was not walking in holiness and purity. The door got closed. आपके जीवन में भी कई अवसर खोए आपने, क्योंकि आपका जीवन सही नहीं था, आप प्रभु के संग सही नहीं चले, इसलिए वो डोर बंद हो गए। कई बार डोर इसलिए भी क्लोज किए प्रभु ने मेरे जीवन में, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रोटेक्ट किया। वरना मैं गलत लोगों के संग मिलता, वरना मैं गलत लोगों के संग एसोसिएट होके गलत शिक्षा के पीछे चला जाता, गलत एसोसिएशन में, गलत डिमेंशन में एंड अप करता। इसलिए परमेश्वर ने अपनी करुणा से, ही सीज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, वो डोर को परमेश्वर ने बंद कर दिया। हालेलुया। तो ये जो विंडोज़ हैं, ये विंडो किस चीज़ को दिखाती हैं? खिड़कियाँ किस चीज़ को दिखाती हैं? खिड़कियाँ दिखाती हैं बरकतों को, ब्लेसिंग। खिड़की के लिए, विंडो के लिए हिब्रू वर्ड है अरूबा, जिसका मतलब होता है एन ओपनिंग। अरूबा ये शब्द इस्तेमाल हुआ मलाकी 3:10 में। क्या लिखा है? पास्टरों का फेवरेट कलाम है वो। एक ये कि इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, अगुओं के अधीन रहो, दूसरा सारे दशमांश मोदी खाने में लाओ। तो सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मलाकी 3:10 में क्या प्रभु कहता है। प्रभु कहता है, ब्रिंग ऑल योर टाइड्स इनटू द स्टोर हाउस, सारे दशमांश मोदी खाने में लाओ। अब पास्टर लोग ये नहीं बताते कि मोदी खाना क्या चीज़ है। ये मोदी खाने स्टोर हाउस थे। टेम्पल के, सुलेमान ने जो हैकल बनाई उसके साथ बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस थे, गोडाउन्स थे, जैसे गोदाम होते हैं बड़े बड़े। इस्राएली लोग यहोवा को साल में कम से 3 बार बड़ी मेजर ऑफरिंग लेकर आते थे। 7 बार लाते थे साल में भेंटे, 7 पर्व मनाते थे। प्रभु यहोवा का आदेश था, यहोवा के आगे खाली हाथ नहीं आना। वो यहोवा परमेश्वर को पहले फल चढ़ाते थे। जानवर की कोख खोलने वाला पहला यहोवा का होता था, स्त्री की कोख खोलने वाला पहला यहोवा का होता था। खत्तों के पहले पूले यहोवा के होते थे, पहले फल यहोवा के होते थे। वो जैतून के तेल के मटके लाते थे, शहद के मटके लाते थे, ड्राइड फिग लेकर आते थे यहोवा के लिए। वो सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट यहोवा को अर्पण करते थे, वो फल यहोवा को अर्पण करते थे, वो जानवर यहोवा को अर्पण करते थे, वो कपड़ा यहोवा को अर्पण करते थे, वो सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात यहोवा को अर्पण किया करते थे। इतने बड़ी क्वांटिटी में आता था कि उनको बड़े बड़े गोदामों में रखा जाता था। और प्रभु क्या कहता है, मेरे भवन में लेकर आओ, मेरे मोदी खानों में। और फिर प्रभु कहता है मुझे अजमाओ। प्रभु गारंटी देता है कि जब तुम टाइद देते हो, भेंटे देते हो, मुझे अजमाओ कि मैं तुम्हें 100 गुना बरकत देता हूं या नहीं। तो जो सेवकाई, सच्चे सेवक, सच्चे पासवान, सच्ची कलीसियाएं, उनको भी गारंटी देनी चाहिए कि आप अगर बोओगे तो परख के देखो कि यहोवा तुम्हारे ऊपर स्वर्ग खोलता है या नहीं। वो सेवकाइयाँ, वो सेवक, वो मिनिस्टर जो स्वर्ग के संग जुड़े हुए हैं, वो आपकी भेंटों को, आपकी कुर्बानियों को स्वर्ग चढ़ा सकते हैं। ये आज मैं भेद आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रभु कहता है ताकि मेरे भवन में भोजन हो। तो क्या होता था इज़राइल में? हैकल के अंदर विधवा लोग रहती थी, अनाथ रहते थे, बूढ़े रहते थे, परदेसी रहते थे, दुखी लोग रहते थे हैकल में, और हैकल में खाना बनता था। कुछ लोग कहते हैं जी ये तो स्पिरिचुअल फूड की बात है। स्पिरिचुअल फूड की बात नहीं है।
जब प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए गए 8वें दिन, उसके खतने के दिन, तो वचन में लिखा है एक विधवा आई अन्ना नाम की, जो हैकल में रहती थी, और एक बुजुर्ग आया सिमौन नाम का, जिसने यीशु मसीह को हाथ में उठा के प्रार्थना की। ये बुजुर्ग, विधवाएं, यतीम और परदेसी लोग खुदा की हैकल में शरण लेते थे, और वहाँ पे खाना बनता था। और भाइयों और बहनों, वो 40 रुपए की प्लेट नहीं बिकती थी। हैकल में ये पैटर्न था। हैकल के ही नमूने को कलीसिया ने आगे अपनाया। प्रेरितों की जो कलीसिया थी यरूशलेम में, वहाँ भी विधवाएं रहती थी, अनाथ रहते थे। पढ़िए आप, जो पहला झगड़ा कलीसिया में हुआ वो क्यों हुआ? प्रेरितों के काम पुस्तक में। क्योंकि जो यहूदी विधवाएं थीं इब्रानी बोलने वाली, और जो यहूदी विधवाएं थीं यूनानी बोलने वाली, उनके बीच में खाने का मसला था। तो प्रेरित पतरस कहता है तुम अपने बीच में से 7 लोग चुनो जो खाना पकाना बरताना सारा काम खुद करें। कलीसिया में भी लोगों को खाना मिलता था। कलीसिया विधवाओं की, अनाथों की, दुखियों की, लाचारों की सुधि लेती थी। आज थोड़ा ये काम करती हैं कलीसियाएं। ये परमेश्वर का मैंडेट है। परमेश्वर अपने कलाम में ये कहता है साल में 1/10 गरीबों को, अनाथों को, यतीमों को और विधवाओं को देना है। कलाम में लिखा है व्यवस्था सार में 1 टाइद उनको देना, दशमांश। तो ये इतना कुछ आता था हैकल के अंदर भाई और बहनों कि मोदी खानों में रखा जाता था। बहुत था वो, बहुत लार्ज क्वांटिटी में। 28% इस्राएली लोग यहोवा को देते थे, और वो यहोवा के कामों में इस्तेमाल होता था। तो प्रभु क्या कहता है? क्योंकि जब यहूदी लोग वापस लौट के आए बाबुल की गुलामी से, वो भ्रष्ट हो गए। वो प्रभु यहोवा को भेंटे नहीं चढ़ा रहे थे, और वो जनाकार हो गए थे। अपनी बीवियों को तलाक दे रहे थे, बूढ़ी औरतों को, और नईयों के संग शादी कर रहे थे। इसलिए मलाकी लिखता है मैं तलाक से नफरत करता हूँ। इसलिए मलाकी लिखता है मेरी हैकल में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन के अंदर भोजन हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे ना दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय का 10 वचन, वहाँ लिखा दानियल जब बॉन्डेज में था, बाबुल की गुलामी में था, और शाही आदेश था कि किसी और देवता के आगे, उनका देवता था नबूकदनेस्सर, किसी और परमेश्वर के आगे सजदा नहीं करना। लेकिन दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 10 वचन में लिखा है 3 बार खिड़की खोलता था। 9 in the morning, 2 and 6 in the evening। 3 बार प्रार्थना होती थी। हैकल में भी ऐसे ही होती थी, और कलीसिया भी ऐसे ही करती थी। 2 बजे की प्रार्थना करने के लिए पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे, जब सुंदर गेट के बाहर एक बंदा जो मफलूस था, भीख मांग रहा था, और पतरस उसे कहता सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। अभी देखिए, लोगों ने पतरस के पाँव के पास रखी थैलियां लाके, अशरफियों की, शेकल की, सोने और चांदी की, लेकिन प्रभु का दास क्या कहता? सोना चांदी हमारे पास नहीं। अर्थात वो अपनी जेब में नहीं रख रहे थे, वो मोदी खानों में जा रहा था प्रभु के। लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच के सब कुछ प्रभु के काम के लिए दे दिया था। हालेलुया। तो दानियल खिड़की खोलता था और प्रार्थना करता था। आपको मालूम क्यों खिड़की खोल के क्यों प्रार्थना करता था? इसका उत्तर आपको मिलेगा दूसरा इतिहास 6 अध्याय का 38 और 39 वचन। 2 Chronicles chapter 6 वर्स नंबर 38 और 39। खोजें कलाम को, फिर भेद मिलेंगे आपको यहोवा के। दूसरा इतिहास 6 अध्याय के 38 और 39 में लिखा है, प्रभु का दास सुलेमान कहता है, जब हैकल को यहोवा को डेडिकेट करता है, कहता है परमेश्वर यहोवा, अगर तेरी प्रजा पाप करे, अधर्म करे और गुलामी के देश में चली जाए, और उस कैप्टिविटी गुलामी के देश से तेरी प्रजा के लोग तेरे नाम की दुहाई दें, तुझे पुकारें, तो हे परमेश्वर तू उनकी प्रार्थना को सुन लेना। हालेलुया, हालेलुया। सो Daniel knew this promise in 2 Chronicles 6:38 and 39. Daniel knew that God will hearken unto the prayer, even though we disobeyed, even though we rebelled, even though we have been stiff-necked people, even though we broke his covenant, and we are paying for the consequences of our sin, still God has a promise. You need to look into the Word of God, connect with the Word of God like this, and find out the covenantal promises of God. They are all yea and amen.
if you align your life if you make your life in alignment with the Word of God, all the promises will fall upon your life. They are absolutely yea and amen. None of the promise of the Lord will fall to the ground without being accomplished. Jeremiah says, God watches over His word and He hastens to perform. The eyes of the Lord go from one end of the earth to the other end. He looks for men and women who have a heart that seeks God, who are holding unto the word of the Lord tenaciously, and He is more than willing to perform His word. Hallelujah. Stand on the word, stand on the promises of the Lord. Hallelujah. These are the windows of blessing. Arubas will bring blessing upon you. और ये blessing कैसी है? कुछ लोग इसे फ्लड गेट कहते हैं. ये ऐसी blessing है जो आप अपने घर में रख नहीं सकते. जगह नहीं होगी आपके घर में रखने के लिए. He will open up the treasures of heaven and He will shower the choicest blessings upon you in such a measure that there is no room to contain the blessing. The Lord your God will make sure. He will make sure that you are the head and you are not the tail. The Lord your God will make you lend unto nation and you will never borrow. Only if you will hearken unto the voice of the Lord your God, if you keep His commandment in your heart, right in the middle of your heart, and right over here, and if you obey Him diligently, He will prosper you, and all the nations of the earth will call you blessed. He will bless all the works of your hands. Only if you obey Him, only if you keep His covenant. Hallelujah. तीसरी जो चीज है वो है ladders. We find the ladders in the story of Jacob. Genesis chapter number 28, उत्पत्ति 28 के 11 में हम पढ़ते हैं अकाउंट. हमारा पुरखा जेकब जो है वो जा रहा है because he is so scared of Esau, and his father and mother told him to go to the land of their relatives and find a bride for himself. तो वो जब जाता है लॉन्ग जर्नी पे तो वो बैतेल पहुंचता है. उस जगह का नाम बैतेल नहीं है अभी, उसका नाम था लूज. तो वहां पहुंचता है और 28 चैप्टर ऑफ जेनेसिस एंड वर्स नंबर 11 अगर आप पढ़ेंगे ही रात हो जाती है और वो वहां सो जाता है. इट टेक्स अ स्टोन और वहां सो जाता है उस पत्थर के ऊपर सर रख के. आपको मालूम, पीपल से दैट स्टोन वाज टेकन फ्रॉम देयर by prophet Jeremiah. This is a long story. It was taken to Ireland. That stone which Jacob put his head to rest while he was sleeping, that stone is embedded in the royal throne of England. England की queen के royal throne में याकूब का पत्थर रखा हुआ है. That's what they say. And this is verifiable fact. This is not a hoax. Hallelujah. तो क्या लिखा कलाम में? उसको एक ड्रीम मिलता है. एक सीढ़ी है, अलौकिक सीढ़ी. मैंने सीढ़ी के ऊपर आपको एक दिन बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया था. दिस लैडर इज एक्चुअली द DNA. इट इज़ द DNA ऑफ जीसस. परफेक्ट, सिनलेस, फ्लॉलेस DNA. Jesus came to give us a new DNA. Replicate a DNA. Resequence a DNA. That's another message. I preached that message one time. But I will share a bit more about that. Now, this ladder certainly signifies the DNA because the numeric value for the ladder, Shulam, and for DNA is 130. Same numeric value. Hallelujah. तो वो जो सीढ़ी है, it's touching heaven. उसका बॉटम जमीन को छू रहा है और हेवन के गेट के संग लगी हुई है. तो याकूब जब नींद से जागता है, जेनेसिस 28:17 में क्या कहता है? दिस इज द हाउस ऑफ गॉड एंड दिस इज द गेट ऑफ हेवन. दो बातें कहता है. दिस इज द हाउस ऑफ गॉड एंड दिस इज द गेट ऑफ हेवन. जो जमीन के संग सीढ़ी का हिस्सा लगा है वो हाउस ऑफ गॉड है. हाउस ऑफ गॉड का मतलब होता है बैतेल. बैत एल. बैत का मतलब घर, एल परमेश्वर का घर, और गेट ऑफ हेवन स्वर्ग का फाटक है. वो सीढ़ी लगी हुई है. हालेलुया. आपको मालूम जूइश रब्बी क्या कहते हैं? बैतेल वो जगह नहीं है जो ज्योग्राफिकली आपको दिखाते हैं, जो डैन के कबीला में नॉर्दर्न साइड की तरफ है, हरमन पहाड़ के पास. दैट इज नॉट बैतेल. बैतेल है यरूशलेम में मोरिया पहाड़.
बैतल है मोरिया पहाड़ जहाँ पे टेम्पल बनाया गया है। ये वही जगह जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया गया है। बैतल वही जगह है। हालेलुया। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे वचन को, मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ, आप इसे मार्क करते जाएं। आप पढ़िए उत्पत्ति, जेनेसिस 22:5-6, उत्पत्ति 5 और 6। हमारा पिता इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र जिसका नाम इसहाक है, उसे जगवेदी पे रखता है। कहाँ पे? मोरिया पहाड़ पे। ऑल्टर बना के पत्थर की अपने बेटे को कुर्बान करने लगता है। ये वही जगह है, मोरिया पहाड़। और ये वही जगह है जब राजा दाऊद अपराध करता है सेंसस लेने का, और एंजल आता है और प्लेग आ जाती है इजराइल पे, और वो यहोवा के आगे गिड़गिड़ाता है। यहोवा से कहता है मेरा पाप है, मुझे सजा दीजिए। तो प्रभु यहोवा क्या कहता है? एंजल डेविड को दिखाता है, दाऊद को दिखाता है अरुणा जबूसी का जो थ्रेशिंग फ्लोर है, जहाँ पे गेहूं अलग किए जाते हैं, भूसी अलग की जाती है, वो मोरिया पहाड़ पे है। राजा दाऊद उसे खरीदता है जाके। उसी मोरिया पहाड़ पे अरुणा जबूसी का क्या है? अरुणा द जेबुसाइट का थ्रेशिंग फ्लोर है, जहाँ पे गेहूं को अलग और स्ट्रॉ और भूसे को अलग किया जाता है। उसे खरीदता है। आप पढ़िए पहला क्रॉनिकल्स 21:18-27, सेकंड सैमुअल 24:22-26, पहला इतिहास 21:18 से, और दूसरा सैमुअल 24:22-26 तक पढ़िए। ये वो जगह है, वही जगह है, ये वही जगह है जहाँ से कुछ हजार साल पहले, जहाँ पे हमारे पुरखे इब्राहिम ने जगवेदी बना के इसहाक को रखा था, वहीं पे राजा दाऊद जगवेदी बनाता है। ये जगह थ्रेशिंग फ्लोर है, यहाँ पे दाने गेहूं अलग और भूसा अलग किया जाता है। उसी जगह यहोवा की हैकल बनी। और आप तीसरा वचन पढ़िएगा, सेकंड क्रॉनिकल्स 3:1, दूसरा इतिहास 3:1। ये वही जगह है जहाँ सुलेमान मंदिर बनाता है। ये वही जगह है जहाँ पे पत्थर के ऊपर सर रख के हमारा पुरखा यकूब सीढ़ी को देखता है। सीढ़ी कहाँ लगी है? जहाँ पे टेम्पल बना, वहाँ पे सीढ़ी लगी है। वहीं पे इसहाक को जगवेदी पे रखा गया, वहीं पे राजा दाऊद ने जगवेदी बनाई और प्लेग हट गई। वहीं पे सुलेमान ने हैकल बनाया। क्यों परमेश्वर ने ये जगह चुनी? मालूम आपको? व्यवस्था विवरण 12:11 पढ़े। प्रभु यहोवा डिट्रोनमी 12:11 में कहता है, दिस इज द प्लेस विच आई हैव चोजन टू एस्टैब्लिश माई नेम। ये वो जगह है जो मैंने चुनी है ताकि मैं अपने नाम को यहाँ एस्टैब्लिश करूँ। यहोवा ने अपने नाम की महिमा के लिए उस जगह को चुना। आपको मालूम वो जगह क्या है? पढ़िएगा आप इज़िकियल नबी की पुस्तक 38:12 वर्स, इज़िकियल 38:12। ये यूनिवर्स का सेंटर है ये जगह। दिस इज कॉल्ड द नेवल ऑफ द अर्थ। हिब्रू में जो वर्ड है उसका मतलब है नेवल। आपकी नाभि होती है ना, नाभि, जमीन की नाभि है ये जगह जहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने हैकल बनाई। हालेलुया। यहीं पे इसहाक को रखा गया जगवेदी पे, यहीं पे राजा दाऊद ने जगवेदी बनाई, यहीं पे सुलेमान ने हैकल बनाई, यहीं पे एजरा नेहेमिया ने हैकल बनाई। उसी हैकल को एम्बेलिश किया राजा हेरोदेस ने, वहीं पे वो सीढ़ी लगी है। आपको मालूम क्यों ये जगह चुनी यहोवा ने? अब एक भेद देने जा रहा हूँ आपको। जब याकूब अपना ड्रीम देख रहा है तो ड्रीम में वो क्या देखता है? जहाँ वो सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी पे एक एंजल ऊपर जा रहा है और एक एंजल नीचे आ रहा है। आपको मालूम क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? याकूब ने वो जो जगह पे आया, जो यूनिवर्स का सेंटर है, जहाँ पे यहोवा की हैकल एस्टैब्लिश होगी, जहाँ पे यहोवा की आराधना की जाएगी, यहोवा को कुर्बानियाँ चढ़ाने आएंगे उसके लोग, यहोवा को बलिदान चढ़ाएंगे उसके लोग, यहोवा की परस्तिश करेंगे। याकूब के 12 गोत्र पहाड़ पे चढ़ के यहोवा की स्तुति करेंगे, जहाँ पे यहोवा का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। वहाँ पे वो सीढ़ी लगी है, उस सीढ़ी के ऊपर एक फरिश्ता जा रहा है, एक फरिश्ता नीचे आ रहा है। आपको मालूम वो फरिश्ते क्या कर रहे हैं? वो फरिश्ते भेंटे और टाइद लेके ऊपर जा रहे हैं, दशमांश लेके और भेंटें लेके स्वर्ग चढ़ रहे हैं और बरकतें लेके नीचे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बड़ी गूफ्ट अप थियोलॉजी है जो ये सिखाते हैं, डिवाइडिंग लाइन यूज करते हैं पुराने नियम और नए नियम के लिए, जिनको वचन का ज्ञान नहीं है। पुराना और नया एक ही है, अलग कुछ नहीं है।
नए नियम को आपको मालूम हिब्रू में क्या कहा जाता है? ब्रिट हादशा, हिब्रू वर्ड, जिसका मतलब है रिन्यूड कवनेंट। और पढ़ लीजिए जिर्मिया नबी की पुस्तक में परमेश्वर क्या कहता है। इज़राइल से कहता है मैं इज़राइल के संग नया नियम बांधूंगा। अन्य जातियों के संग कहाँ परमेश्वर ने वायदा किया है कवनेंट करने का? यहोवा ने कभी गैर कौमों के संग कवनेंट नहीं किया, वाचा नहीं की। यहोवा ने नया नियम भी इज़राइल के संग बांधा। उसने कहा मैं इज़राइल के घराने के संग नया नियम बांधूंगा, इज़राइल के संग और यहूदा के संग। इनके अंदर से पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल दूंगा और अपने नियम इनके दिल की तख्तियों पर लिखूंगा। पुराने नियम में पत्थर की तख्तियों पर लिखे गए, नए नियम में दिल की तख्तियों पर। किसके संग वो वाचा? इज़राइल के साथ। हालेलुया। आपको मालूम टाइद सेक्रेड है। टाइद इज वेरी सेक, देयर इज अ मिस्ट्री इन टाइद, प्रोफाउंड मिस्ट्री हिडन। एंजल प्रभु दिखा रहा है, पहले वो वोर्टेक्स है, वो पहले ही लैडर लगी हुई है। द एंजल्स टेक द ऑफरिंग, द ब्लेसिंग्स बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड एंड दे ब्रिंग बैक द ब्लेसिंग। आपको मालूम कुरनेलियस के पास एंजल आके क्या कहता है? एंजल कहता है योर प्रेयर्स एंड योर गिविंग्स they have ascended heaven. They ascend heaven. If you read Hebrews chapter number 7, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय, वहाँ पे पढ़ें ध्यान से। वहाँ पे लिखा है ज़मीन पे मरनहार लावी भेंट लेते हैं जो हारून के गोत्र से हैं। वो ज़मीन पे भेंटें लेते हैं, टाइद लेते हैं, कुर्बानियाँ लेते हैं। लेकिन हेवन में वो लेता है जो मलकीसिदक सरीखा महायाजक है। कौन है मलकीसिदक सरीखा महायाजक? हमारा यीशु मसीह। जब आप पृथ्वी पे अपनी भेंटें और कुर्बानियाँ यहोवा के हजूर में लाते हो, तो यदि यहोवा का एक सच्चा अभिषिक्त दास है, वो उन भेंटों को उठाएगा और प्रार्थना करेगा। उसी समय वो वायर हो जाएंगी हेवन में। इसलिए मैं हमेशा पासवानों को बताता हूँ कि जब आप भेंटें लें, टाइद लें, किसी साधारण व्यक्ति को दुआ के लिए मत कहें, स्वयं प्रार्थना करें। आप याजक हो, आपके पास ऐसी यहोवा के संग बातचीत होनी चाहिए कि आप लोगों के फाइनेंसेस को हेवन में पहुंचा सको, वायर करवा सको, ताकि लोगों को ब्लेसिंग मिले। हालेलुया। इसलिए एंजल ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यहीं पे अपनी हैकल बनाने जा रहा है। ये वही जगह है जहाँ पे एंजल भेंटें कुर्बानियाँ लेके ऊपर जा रहे हैं। ये वही जगह है भाई और बहनों जहाँ पे मलकीसिदक है। ये वही जगह है भाई और बहनों जहाँ पे यहोवा परमेश्वर की हैकल बनेगी। ये वही जगह है जहाँ पे इसहाक को जगवेदी पे रखा गया। वही जगह जहाँ राजा दाऊद ने अरूना जबूसी से जगह खरीदी दाम देके और यहोवा के लिए जगवेदी बनाई। ये वही जगह जहाँ पे सुलेमान ने हैकल बनाई। ये वही जगह है जहाँ पे इज़रा, नेहेमिया, ज़रूब्बाबिल ने मिलकर जगह बनाई, जिसे हेरोद राजा ने एम्बेलिश किया। वहीं पे उसी पहाड़ मोरिया पे खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। ये ब्रह्मांड का, हालेलुया, यूनिवर्स का सेंटर है, नेवल ऑफ द अर्थ है। आपको मालूम याकूब क्या कहता है? मैं क्यों कह रहा हूँ टाइद की बात? उस ड्रीम में जब याकूब जागता है 38 अध्याय में, जेनेसिस 38 में, वो जागता है और यहोवा के आगे प्रार्थना करता है। कहता है यहोवा परमेश्वर, तू मुझे लेके जा और मुझे वापस ला इस धरती में। मैं सब कुछ जो तू मुझे देगा उसका दशमांश तुझे दूंगा, मैं तुझे टाइद दूंगा। मैंने देखा बहुत सारे मसीह लोगों के ऊपर फाइनेंशियल कर्ज क्यों है, हैंड टू माउथ क्यों है लोग? क्योंकि उनकी परमेश्वर के संग फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नहीं है। या कुछ लोग ऐसी जगह बोते हैं जहाँ पे उनको बोने का कोई लाभ नहीं। आप बोते हो जहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है, प्रभु के काम तो लगाया नहीं जाता, उसकी क्या ब्लेसिंग मिलेगी आपको? वहाँ सो करें जहाँ पे यीशु मसीह की इंजील को फैलाया जा रहा है, जहाँ आत्माएं बच रही हैं, जहाँ पे परमेश्वर के अद्भुत काम हो रहे हैं, जहाँ पे उसका राज्य विकास पा रहा है, जहाँ पे विधवाओं की, अनाथों की, दुखियों की, लाचारों की सुधि ली जाती है। आपको मालूम लोडेड था याकूब जब वापस लौटा। अगर आप पढ़ेंगे ना 38 अध्याय 32 अध्याय, मैंने आपको शायद उसका रेफरेंस दिया 28 चैप्टर, जो याकूब ने सीढ़ी देखी है 28 चैप्टर के अंदर, 28 के 12-11 से पढ़िएगा आप। लेकिन अगर आप जेनेसिस 32 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 32 अध्याय और उसके 13 वचन से पढ़ेंगे, याकूब वापस लौट रहा है, लोडेड है ब्लेसिंग के साथ।
जानवर बेहताशा बढ़ गए, सोना चांदी हर चीज की बेहताशा बरकत है। हालेलुया। किसके पास? याकूब के पास। हालेलुया। किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। तो डोर है अपॉर्चुनिटी, दरवाजा है अपॉर्चुनिटी आपके लिए, विंडो है ब्लेसिंग। ये लैडर जो याकूब की है ये फेवर है। आपको फेवर चाहिए। यीशु मसीह को भी फेवर की ज़रूरत थी। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 52, आखिरी वचन। वहाँ पे लिखा है जीसस ग्रू इन स्टैचर एंड इन विजडम। यीशु मसीह डील डॉल में और बुद्धि में बढ़ता गया, और लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के फेवर में और मनुष्यों के फेवर में बढ़ता गया। यीशु मसीह को भी फेवर चाहिए था, परमेश्वर का भी और मनुष्यों का भी। आपके ऊपर फेवर आएगा। ये जो लैडर है, सीढ़ी है, ये फेवर है। और पोर्टल्स हैं, आउटपोर। पोर्टल जब खुलेगा तो बारिश आएगी, बारिश बरकतों की। हालेलुया। अपना जीवन प्रभु के संग से ही करें। अगर आपके जीवन में अनकन्फेस्ड सिन है, गुप्त पाप हैं, अगर आप अपने फ़ोन को गंदी तस्वीरें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोहरा जीवन जी रहे हैं आप। चर्च में संडे का अलग जीवन है और मंडे टू सैटरडे अलग जीवन है। तो भाई और बहनों, गुप्त पाप छोड़ें। वचन में अलग अलग सिन है। सिन्स ऑफ प्रिसम्पचुअसनेस, ढिठाई के पाप जो ढीठ होके आप करते हो। और वचन में लिखा है बिसेटिंग सिन, जो उलझाने वाले। बाइबल में कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने छोड़ने हैं। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। 2 कैटेगरी हैं, एक ऐसे हैं जिसमें यहोवा आपको डिलीवर करेगा, एक ऐसे हैं जो आपने छोड़ने हैं। उन्हें छोड़ें, लहू के साए के नीचे आएं, पवित्र धर्मी जीवन गुजारें, प्रभु के संग वाचा में जिएं। परमेश्वर आपको बरकतों से भर देगा, आशीषों से भर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। कल से उपवास शुरू है। आप 72 आवर्स के लिए हमारे संग जुड़े। अगर 72 आवर्स आप नहीं रख सकते, एक दिन रख सकते हैं, एक दिन रखें। अगर आप 3 दिन रखना चाहते हैं, बल्कि शाम को एक दिन खाना खाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, बट जॉइन अस इन फास्टिंग प्रेयर। परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है लोगों के लिए इन उपवासों में। हम लगातार उपवास रख रहे हैं 3-3 दिन के, 2-3 दिन खाना खाने के बाद 3-3 दिन के फास्टिंग। आप भी हमारे संग रखें। गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देंगे। फादर, आई प्रे फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर अबंडेंट ब्लेसिंग। आई प्रे फादर दैट यू ओपन डोर्स, आई प्रे दैट यू ओपन विंडोज फादर। आई प्रे दैट you put ladders for your people, and I pray that you open up the portals of blessing. Draw them into intimate and closer walk with you. I speak your favor and anointing upon them. In Jesus' name, amen. Hallelujah. मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ललित भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी इनकी समस्या पेट में यीशु मसीह के लहू से जाती रहे, और आप सबको परमेश्वर बरकत दे। आप जो परमेश्वर के काम के लिए बोते हो, बहुत सारे लोग बोते हैं, आप सबको यीशु मसीह बहुत ज़्यादा आशीष दे, 100 गुना दे, और व्यवस्था विवरण 1:11 के अनुसार 1000 गुना दे। सिस्टर विनीता चोपड़ा एंड फैमिली, आपको परमेश्वर व्यवस्था विवरण 1:11 के मुआफिक 1000 फोल्ड ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। मैं कल अर्ली मॉर्निंग आपसे मुलाकात करूंगा। अर्ली मॉर्निंग उठ के हम इंटरसीड करेंगे परमेश्वर के हजूर में। द लॉर्ड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आमीन।